क्या जहर वाकई अमृत बन सकता है? क्या हमारी श्रद्धा में इतनी ताकत है कि वो विज्ञान के सबसे कड़े नियमों को बदल दे? आप सोच कर देखिए कि आपके सामने मौत का प्याला रखा है और आपसे कहा जाए कि इसे आपको पीना होगा। क्या आप उसे मुस्कुराते हुए अपने होठों से लगा पाएंगे? आज से 500 साल पहले राजस्थान की एक राजकुमारी ने यही किया था, मीराबाई, जिन्होंने महलों की मखमली जिंदगी को एक सांवली सूरत के लिए ठुकरा दिया और जोगन बनकर सड़कों पर निकल पड़ी। लोग उन्हें पागल कहते रहे, उनके अपने उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन मीरा तो अपनी धुन में मस्त थी। आज हम उसी मीरा की बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही मन में एक सवाल उठता है कि क्या वाकई जहर जो है वो अमृत बन सकता है? ये कहानी सिर्फ एक भक्त की नहीं है, बल्कि उस अटूट विश्वास की है जिसने उस दौर की पूरी सत्ता और समाज को हिलाकर रख दिया था। आखिर क्या था उस जहर के प्याले का सच? क्या वाकई किसी इंसान पर हलाहल जहर का असर नहीं हो सकता, या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक राज छिपा था जिसे आज का विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पा रहा? आज इसी गुत्थी को हम सुलझाएंगे और जानेंगे कि कैसे एक राजकुमारी का भरोसा उसे मौत के मुंह से खींच रहा है। यह सफर सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे महिला की संघर्ष है जिसने जातिवाद को चुनौती दी, अकबर जैसे सम्राट को प्रभावित किया और अंत में खुद को उस परमात्मा में विलीन कर लिया। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है मीराबाई की। मीराबाई का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था, लेकिन उनका दिल बचपन से ही श्री कृष्ण की धड़कता था। जब उनकी शादी चित्तौड़ के राजपरिवार में हुई तो वहां की दीवारों ने उनकी भक्ति को कैद करने की कोशिश की। एक रानी का सड़कों पर साधुओं के साथ नाचना, गिरधर गोपाल को अपना पति मानना, ये उस समय के समाज और राजसी मान मर्यादा के खिलाफ माना गया। उनके देवर राणा विक्रमादित्य को लगा कि मीरा कुल की नाक कटवा रही है। जब डराने धमकाने के सारे तरीके नाकाम हो गए तो रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश की। राणा ने एक सुंदर चांदी के कटोरे में जहर भरकर भेजा। यह संदेश भिजवाया कि भगवान का चरणामृत है। मीरा को इस साजिश की भनक थी। उन्हें पता था कटोरे में मौत छिपी है, फिर भी बिना हिचकिचाहट के अपने होठों से लगा ली। यह सिर्फ एक रानी को मारने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उस समय की एक सोच को, एक महिला की सीधी चुनौती थी। मीरा ने हंसते हुए जहर पीकर साबित कर दिया कि जब आत्मा का संबंध परम परमात्मा से होता है तो शरीर और मौत का डर अपने आप खत्म हो जाता है। उनके लिए वो जहर कोई सजा नहीं, बल्कि उनके प्रेम की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। अब सवाल कि क्या वाकई जहर अमृत में बदल गया था? देखिए, इतिहास और लोक कथाओं में तो दर्ज है कि मीरा ने जैसे ही जहर पिया उनके शरीर पर इसका कोई बुरा असर नहीं हुआ, बल्कि कहते हैं कि उनके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। विज्ञान की नजर में यह नामुमकिन है, क्योंकि जहर का काम शरीर के अंगों को नाकाम करना होता है। लेकिन अगर हम इसे सरेंडर के नजरिए से देखें तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। जब इंसान का मन पूरी तरह किसी एक विचार या शक्ति में समा जाता है तो बायोलॉजिकल सिस्टम अलग तरह से काम करता है। मीरा की चेतना उस वक्त उस स्तर पर थी जहां उन्हें खुद के शरीर का एहसास नहीं था। उनके अटूट विश्वास ने उनके शरीर के भीतर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया होगा जिसने शायद जहर के केमिकल को बेअसर कर दिया। आज के दौर में भी कई ऐसे शोध होते हैं जो बताए जाते हैं कि ध्यान मुद्रा में इंसान का शरीर खुद को हील करने की अद्भुत क्षमता रखता है। मीरा की भक्ति ने उस विज्ञान के तर्क को प्रेम के एहसास से हरा दिया था। अब सवाल मीरा और अकबर की मुलाकात का। मीराबाई की ख्याति उस समय महलों की ऊंची दीवारों को लांघकर दिल्ली के तख्त तक पहुंच चुकी थी। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर उनके भजनों और उनके व्यक्तित्व से इतने ज्यादा मुरीद हो गए थे कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उनसे मिलने चित्तौड़ पहुंचे। चूंकि मुगलों और राजपूतों के बीच भयंकर दुश्मनी थी, इसलिए अकबर ने एक साधारण भिखारी का भेष रखा और मशहूर संगीतकार तानसेन के साथ मीरा के मंदिर पहुंचे। वहां जब मीरा को गाते हुए सुना तो अकबर सुधबुध हो बैठे, भावुक हो गए। मीरा के चरणों में एक बेशकीमती हार भेंट किया। जब राणा को इस बात की खबर लगी कि दुश्मन राजा ने मीरा के मंदिर में प्रवेश किया तो हंगामा मच गया। यह घटना बताती है कि मीरा की भक्ति किसी एक धर्म या सीमा में नहीं बंधी थी। उनकी आवाज में वो कशिश थी जो नफरत करने वाले दो अलग साम्राज्यों को भी एक जगह पर ला सकती थी। अकबर जैसा शक्तिशाली बादशाह भी उस सादगी और फकीराना अंदाज के सामने बौना साबित हुआ। यह मिलन साबित करता है कि सच्ची कला और भक्ति में वो ताकत है जो दुनिया की हर दीवार को गिरा सकती है। संत रविदास और मीराबाई के रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चा होती है। मीराबाई का एक ऊंचे राजपूत राजघराने से होकर संत रविदास को अपना गुरु चुनना उस वक्त उस दौर में सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। संत रविदास एक बेहद साधारण परिवार से आते थे, चमड़े काम करते थे। उस जमाने में जब जातिवाद और छुआछूत चरम पर था, तब एक रानी का एक तथाकथित छोटी जाति के संत के सामने झुकना समाज को हजम नहीं हुआ। लेकिन मीरा ने दुनिया को दिखाया कि ज्ञान और भक्ति का किसी जाति या ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं। महलों की झूठी शान छोड़कर संत रविदास के चरणों में बैठकर जीवन का असली सत्य सीखा। संत रविदास ने उन्हें बताया कि ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता में है। मीरा अक्सर अपने भजनों में बड़े गर्व से गाती थी, गुरु मिलिया रविदास दीन ही ज्ञान की गुटकी। उनका यह कदम आज फेमिनिज्म और सोशल जस्टिस से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने साबित कर दिया कि आत्मा का कोई जेंडर या जाति नहीं होती। मीरा की भक्ति ने दिखाया कि जो दिल दूसरों के धड़कता है वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। हालांकि मीराबाई को मारने की और कोशिश की गई। जहर के प्याले में नाकाम होने के बाद मीरा को खत्म करने के भयानक प्रयास किए गए।
एक बार राणा ने एक बंद पिटारा भेजा, संदेश दिया कि भगवान के लिए एक सुंदर फूलों का हार है, लेकिन असल में पिटारे में एक जहरीला कोबरा था। मीरा ने जैसे ही बिना डरे पिटारे खोला, वो नाग कहते हैं कि साक्षात फूलों की माला बन गया। इसी तरह एक बार उनके सोने के लिए कांटों का बिस्तर बिछाया गया, लेकिन जैसे ही मीरा लिटी, वो कोमल फूलों में बदल गई। ये घटनाएं सिखाती हैं कि जब प्रकृति और परमात्मा एक साथ हो जाते हैं तो कायनात आपकी रक्षा करती है। मीरा ने कभी अपनी जान बचाने के लिए कोई चमत्कार नहीं मांगा, वो तो बस अपनी धुन में मगन थी। उनकी मानसिक अवस्था ऐसी थी कि उन्हें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा नजर आते थे। अब सवाल, क्या मीराबाई एक फेमिनिस्ट थी? देखिए, अगर गहराई से देखें तो मीराबाई इतिहास की सबसे पहली और सबसे बड़ी रिवॉल्यूशनरी वुमेन थी। उन्होंने उस समय जब समाज बटा हुआ था, एक सोच को लेकर था, राष्ट्रीय अहंकार था, उस वक्त महिलाओं का वजूद जब पर्दे के पीछे तक सीमित था, सती जैसी परंपरा जो थी उसे उन्होंने ठुकराया। साफ लफ्जों में कहा कि उनके पति अविनाशी हैं जो कभी मर नहीं सकते। मीरा ने घर की चार दीवारी को तोड़कर अपनी पहचान बनाई, समाज के दोहरे मापदंडों को आईना दिखाया। उनकी कहानी सिर्फ एक भक्ति कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की गाथा है जिसने दुनिया की परवाह किए बगैर अपने सच को जिया। आज के दौर में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मीरा से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। उन्होंने महलों की गुलामी के बदले सड़कों की आजादी को चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि असली सुख बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा के साथ ईमानदारी से जीने में है। उनकी जोगन वाली छवि दरअसल उनकी रूह की बेबाकी और आजादी का प्रतीक थी। अब सवाल, की मीरा की भक्ति आज क्या सिखाती? देखिए, आज के दौर में शायद हमें कोई जहर का प्याला ना दे, लेकिन समाज, ताने, डिप्रेशन, मानसिक तनाव ये किसी जहर से कम नहीं है। मीरा की कहानी सिखाती है कि अगर आपका लक्ष्य और आपकी नीयत साफ है तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने सब कुछ खोकर भी वो पाया जो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं पा सके, वो था मन का सुकून। भक्ति का असली मतलब घर छोड़कर भागना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को इतना मजबूत करना कि बाहरी दुनिया का शोर आपके भीतर की शांति को भंग ना कर सके। मीरा के पद आज भी करोड़ों लोगों के जख्मों पर मरहम काम करते हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई, ईमानदारी की महक है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि तर्क और दिमाग अपनी जगह, लेकिन जीवन के बड़े फैसले हमेशा दिल और एहसास से लिए जाते हैं। मीरा ने मरते दम तक अपनी श्रद्धा को निभाया और अंत में द्वारिका के मंदिर की मूर्ति में समाकर हमेशा के लिए अमर हुई। ये सिखाया कि जीवन का असली संगीत बाहरी ढोल नगाड़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की चुप्पी और निस्वार्थ प्रेम में छिपा है।